हेलो एंड वेलकम टू एस्ट्रो दोस्त। कंसल्टेशन हमेशा ओपन रहती है yourastrodost.com पे। आज हम लोग इसमें बात करेंगे कि कैसे पहचाने की कोई भी प्लैनेट, और ख़ासकर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सैटर्न हमारे फेवर में है या नहीं, सैटर्न हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है या नहीं। आज हम लोग इस वीडियो में सिंपल एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना के इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कैसे जानें कि किसी भी चार्ट में सैटर्न उसके लिए कैसा काम कर रहा है। सबसे पहले काल पुरुष बना लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स अगर आपके चार्ट में मैच हो रहा है तो समझिए सैटर्न आपके फेवर में है और वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसमें पहला पॉइंट है कि आपका जो चार्ट है वो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का होने का मतलब कि सैटर्न आपकी कुंडली में आपका असेंडेंट है, असेंडेंट लॉर्ड है, और असेंडेंट लॉर्ड कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। असेंडेंट लॉर्ड हर कीमत पे इंसान को रिजल्ट देने की कोशिश करता है, उसके हार्डवर्क की रिजल्ट देने की कोशिश करता है, उसके तरफ अपॉर्चुनिटी को लेके आता है। इसीलिए जब भी चार्ट में कोई असेंडेंट हो और उसका लॉर्ड हो तो लोग हमेशा उसका रिंग, उसका जेम पहनने की कोशिश करते हैं। तो असेंडेंट लॉर्ड है अगर सैटर्न तो हमेशा फेवर करेगा, ये कभी भी बहुत जल्दी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, और जब भी असेंडेंट लॉर्ड होगा सैटर्न तो दो हाउस को रूल करेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड भी वेल्थ का है, लॉन्ग टर्म में वेल्थ देता है। सेकंड हाउस को सैटर्न रूल करता है, इंसान सीरियस पर्सनालिटी का होता है, वाणी से धन प्राप्त करता है और लॉन्ग टर्म में उसको वेल्थ मिलती है। वहीं बात करें अगर दूसरे पॉइंट की कि कब सैटर्न आपको फेवर कर रहा है, आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ऐसे में एक्वेरियस असेंडेंट, एक्वेरियस असेंडेंट में भी सैटर्न एज असेंडेंट लॉर्ड काम करेगा और यहाँ भी सैटर्न आपके लिए कभी बुरा नहीं करेगा। सैटर्न कुछ किसी भी परिस्थिति में आपका नुकसान नहीं करेगा। तो सेकंड पॉइंट है एक्वेरियस असेंडेंट का। एक्वेरियस असेंडेंट का जब इंसान होता है उसको भी सैटर्न फेवर करता है। और जब यहाँ पे कैप्रिकॉर्न बन रहा है, अगर एक्वेरियस असेंडेंट है तो कैप्रिकॉर्न 12th हाउस में है। और कैप्रिकॉर्न कैसी साइन होती है? कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन की, प्रैक्टिकल नेचर की। तो जब भी 12th हाउस में कैप्रिकॉर्न बन रहा है यानी ऐसा इंसान बहुत कैलकुलेटेड वे में से पैसों को खर्च कर रहा है, यानी सेविंग्स ओरिएंटेड है। तो सेविंग्स ओरिएंटेड है, खर्चा कम कर रहा है। और यहाँ एक्वेरियस है, एक्वेरियस में मेहनत करके पैसा कमा रहा है, वो अपनी ज़िंदगी बना रहा है। तो यहाँ पे दो पॉइंट हम लोगों ने समझा कि एक्वेरियस असेंडेंट और कैप्रिकॉर्न असेंडेंट दो ऐसे असेंडेंट है जिसमें सैटर्न नुकसान नहीं करता, हमेशा फेवर करता है। और भी कुछ असेंडेंट होते हैं जिसमें सैटर्न कभी नुकसान नहीं करता, वो एक है टॉरस असेंडेंट। टॉरस असेंडेंट में सैटर्न योग कारका यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है। कोई भी प्लैनेट योग कारका कब होता है? योग कारका मीन्स हाईएस्ट सिग्निफिकेटर। हाईएस्ट सिग्निफिकेटर मीन्स वो प्लैनेट जो कभी नुकसान नहीं करेगा। तो टॉरस असेंडेंट में सैटर्न योग कारका है। ये योग कारका क्यों है? क्योंकि ये त्रिकोण यानी वो प्लैनेट जो 1, 5, 9 को रूल करे, या इन तीनों के अलावा 1, 4, 7 और 10 को रूल करे। तो जो इसमें कॉमन निकलेगा वो योग कारका होगा, यानी 1, 5, 9 प्लस 1, 4, 7, 10 इन दोनों को जो रूल कर रहा है वो योग कार का प्लैनेट है। तब इसी हिसाब से अगर आप देखें कैप्रिकॉर्न असेंडेंट या एक्वेरियस असेंडेंट में सैटर्न किसको रूल कर रहा है? 1, 1 को, इसीलिए वो भी वहाँ भी योग कार का है, सिग्निफिकेटर है, हाईएस्ट सिग्निफिकेटर है। तो टॉरस असेंडेंट में सैटर्न भाग्य का और कैरियर का लॉर्ड बन जाता है। और भाग्य का और कैरियर का लॉर्ड यानी त्रिकोण, और इसको रूल करने की वजह से, केंद्र को रूल करने की वजह से योग कार का होता है। यहाँ भी सैटर्न नुकसान नहीं करता, यहाँ भी इंसान को हार्ड वर्किंग बनाएगा, इंसान मेहनत से अपना भाग्य बनाएगा और ये सैटर्न हमेशा फेवर करेगा। यहाँ भी सैटर्न नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके अलावा कुछ और भी चार्ट्स होते हैं जिसमें सैटर्न, अब ये योग कारका है, सिग्निफिकेटर है, ट्रांसेंडेंट है। इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए हमेशा सैटर्न के लिए कुछ ना कुछ पूजा या अपना बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत शॉर्टकट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। ऐसा कह सकते हैं कि इंसान होता भी नहीं है अगर सैटर्न कुंडली में फेवर कर रहा है। जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी असेंडेंट में सैटर्न यहाँ रूल करता है 8th हाउस और 9th हाउस को। 8th हाउस को जब भी सैटर्न रूल करेगा लॉन्गिविटी देगा, हिडन वेल्थ दे सकता है। ऐसा इंसान शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के थ्रू धन कमा सकता है, या इंश्योरेंस एजेंट, एफडी में उसका पैसा होना, ऐसी चीज़ें हो सकती है जब भी असेंडेंट, जब भी सैटर्न यहाँ रूल करता है। सैटर्न 8वें घर में मोस्टली अच्छा होता है, हालांकि हड्डियों में दर्द देना, घुटने में दर्द, कमर दर्द ऐसी चीज़ें भी यहाँ दे सकता है, लेकिन फिर भी सैटर्न यहाँ अच्छा माना जाएगा। ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट देगा। और क्योंकि 9th हाउस को रूल कर रहा है, भाग्य के घर को, तो भाग्य के घर को रूल करने वाला प्लैनेट कभी भी खराब नहीं होता, वो हमेशा एक अच्छा सिग्निफिकेटर माना जाएगा। हालांकि इस केस में जब 8th और 9 को रूल कर रहा है तो इंसान नीलम नहीं पहन सकता या इंसान कोई जेम स्टोन नहीं धारण कर सकता, फिर भी यहाँ पे सैटर्न अच्छा एक सिग्निफिकेटर माना जाएगा और वो इंसान हार्ड वर्किंग होगा, मेहनत से अपना भाग्य बदलने वाला।
और ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा धार्मिक किस्म का नहीं देखा जाता, अमूमन बैठ के घर घंटों घंटों तक पूजा करने वाला, क्योंकि शनि यहाँ पे एक डिसिप्लिन में हार्ड वर्क करने को बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं बोलेगा। और टॉरस असेंडेंट के अलावा, जमिनाई के अलावा अगर हम बात करें और कुछ असेंडेंट्स की जिसमें फेवर करता है सैटर्न, तो वो असेंडेंट है वर्गो। वर्गो में फिर 6, 7, 8, 10 और 11 यहाँ रूल करता हुआ देखा जाएगा सैटर्न। वर्गो में 5th और 6th हाउस को रूल करता है। 5th और 6th हाउस इनिशियल डेज है, यानी पढ़ाई बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ होगी, पढ़ाई में इंसान बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा छठा घर कर्ज, शत्रु पे विजय प्राप्त करना, और बीमारी उसको जल्दी नहीं होगी। तो शनि यहाँ जगह जब रूल करेगा तो भी इंसान को किसी न किसी वे में फेवर कर रहा है, शत्रुओं से बचा रहा है और तमाम तरह के कर्ज से बचा रहा है, गलत डिसीजंस नहीं लेने दे रहा है। तो ऐसी चीज़ों में भी यहाँ पे सेवियर माना जा रहा है। अगर बात करें और कुछ साइंस की जहाँ पे सैटर्न फेवर करता है, तो वो है लिब्रा असेंडेंट। अब लिब्रा असेंडेंट जैसे कि तुला वृषभ राशि में था, वृषभ लग्न में था कि शनि फेवर कर रहा था, योग कार का था, केंद्र और त्रिकोण को रूल कर रहा था, वैसे ही यहाँ भी केंद्र और त्रिकोण को फेवर करते हुए शनि देखा जाएगा शुक्र की दोनों राशियों में। 4th और 5th को, 4th क्या है, घर संपदा। कई लोगों का ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कैरियर अच्छा है, पैसा अच्छा है, लेकिन घर पे सेविंग्स नहीं होती। लेकिन तुला जब भी असेंडेंट होगा, लिब्रा असेंडेंट होगा, सैटर्न रूल करेगा 4th को और 5th को, यानी अपना घर कंस्ट्रक्ट करना, गाड़ी खरीद लेना, सेविंग्स होना। और इसके बाद जब भी सैटर्न 5th हाउस को रूल करता है, ये एक बहुत ही सीक्रेट कोड है जो बहुत कम लोग बताते हैं, जब भी सैटर्न 5th हाउस से कनेक्टेड होता है, इंसान को बहुत अच्छा इन्वेस्टर बना देता है। एफडी में, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट देता है, ज्वेलरीज खरीदता है ऐसा इंसान, प्लॉट्स खरीदता है, घर बार बना लेता है। तो ये 4th और 5th को रूल जब भी शनि करेगा तुला लग्न में, तो भी शनि फेवर करेगा। कुछ तो ये चीज़ें हुई जहाँ शनि फेवर करता है, नुकसान नहीं पहुँचाता, किसी न किसी रूप में फेवर कर रहा है, चाहे वो 6th हाउस को रूल कर रहा हो, 8th को रूल कर रहा हो, 12th को रूल कर रहा हो, तो भी शनि फेवर करता हुआ दिखाई देगा। 12th में कैसे फेवर करता है? 12th में लॉन्गिविटी को इंक्रीज करता है, आइसोलेशन में रहना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाता है जब भी शनि 12th हाउस को रूल करता है। 12th हाउस को रूल करता है एक्वेरियस असेंडेंट में, तो शनि किसी न किसी रूप में इन असेंडेंट को फेवर करता हुआ दिखता है। लग्नेश हो, पंचमेश हो, नौमेश हो, तो फेवर करेगा ही करेगा। कुछ पोजीशंस और हैं जहाँ पे सैटर्न हमेशा फेवर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये तो था साइन वाइज। अगर बात करें एज अ प्लैनेट, तो एज अ प्लैनेट सैटर्न 10th हाउस में बैठ रहा हो, साइन कोई सा भी हो, यहाँ बैठ रहा हो, 11th में बैठ रहा हो, 6th में बैठ रहा हो, 3rd में बैठ रहा हो, ये इसको बोलते हैं उपचय का घर। उपचय का घर वो घर होता है जहाँ समय के साथ एक्सपेंशन होता है, समय के साथ ये इंसान को उसके कैरियर में ग्रो करने पे हेल्प करेगा, नेटवर्किंग को हेल्प करेगा, फेम को बढ़ाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर सैटर्न बैठ रहा है 3rd हाउस में, ये उसको करेज को, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को, कॉन्फिडेंस को स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। शनै शनै चलोति चा शनिश्चर होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। 3rd हाउस एक्सपेंशन का हाउस है, करेज को, कॉन्फिडेंस को, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को एक्सपेंशन देता है। तो शनि जब भी उपचय के घर से जुड़ेगा, उपचय के घर से जुड़ते ही शनि फेवर करेगा। ये शनि हमेशा इंसान को स्ट्रगल कैपेसिटी बढ़ा के, उसको मेहनती बना के, उसको किसी न किसी रूप में उसका अच्छा करने का प्रयास करेगा। छठे घर में अगर बनेगा तो इंसान लोन्स बहुत फ्रिक्वेंटली लेता है और लोन्स चुका ले जाता है। ऐसे इंसान के ऊपर कर्ज भी चढ़ता है, कर्ज खत्म भी होता है। ऐसा इंसान कंपटीशन जीतेगा, लोगों से कम्पीट करके आगे निकलेगा, मेहनती होगा, हार्ड वर्किंग होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। 10th भाव में शनि अगर बैठा है, तो शनि 10th भाव में बैठते ही इंसान अपने कैरियर के फील्ड में हार्ड वर्किंग होगा। टाइम का इशू उसको आएगा कि घर पे समय नहीं देता और जगह समय नहीं देता, लेकिन कैरियर बहुत अच्छा चलता है। 11th हाउस में शनि बैठते ही कनेक्शंस बहुत अच्छे बनवाता है, इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलवाता है, लोग मदद करते हैं। तो ये कुछ पोजीशंस हैं जहाँ शनि अच्छा काम करता है, जहाँ शनि हमेशा फेवर करते हुए देखा जाएगा। एक और राशि है जहाँ पे कहना गलत नहीं होगा, लेकिन अगर शनि मेष राशि में है, कोई भी नीच का ग्रह, कोई भी डिबिलिटेटेड ग्रह अच्छा होता है सिर्फ उपचय के घर में, 3, 6, 10 और 11 में, नीच के प्लैनेट। और वो नीच का प्लैनेट अगर मेलेफिक है, जैसे शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, और वो उपचय के घर में है, तो और अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो कोई भी नीच का प्लैनेट अगर यहाँ पे 3, 6, 10, 11 में है, फॉर एग्जाम्पल शनि मेष राशि में है, 3रे भाव या 10वें भाव में अगर हम मान लें, शनि कब नीच का होगा? जब वो मेष राशि में बैठेगा। यहाँ सैटर्न डिबिलिएटेड है, अब सैटर्न यहाँ नीच का हो गया, अब इसके नीच का भंग हो रहा हो। भंग कब होगा? जब इसका डिस्पोजिटर यानी जिस राशि में शनि है उस राशि का लॉर्ड यानी मार्स
या तो केंद्र में हो, केंद्र में मीन्स 1, 4, 7 या 10th हाउस में हो, मीन्स मार्स बैठा हो यहाँ यहाँ यहाँ, या शनि के साथ ही कंजंक्ट हो, यहाँ बैठा हो, या मार्स अपने राशि में हो यानी फर्स्ट में और 8th में, यानी मार्स फर्स्ट में यानी शनि के साथ कंजंक्ट हो गया और 8th में आने का मतलब यहाँ पे बैठ रहा है, और या फिर अपने एग्जेल्टेड साइन में हो। एग्जेल्टेड मार्स कहाँ होता है? कैप्रिकॉर्न में, यानी शनि अपने मार्स अपने एग्जेल्टेड साइन हो यानी कैप्रिकॉर्न में बैठा हो, तो इसको बोलते हैं नीच भंग राजयोग। तो मेष राशि में है, नीच का है, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशन से नीच भंग राजयोग हो रही हैं, इसके बाद भी शनि इसके बाद भी अच्छा काम करते हुए देखा जाएगा। या फिर एक कंडीशन और लगती है कि शनि पे दृष्टि पड़ रही है। अब दृष्टि कहाँ से पड़ेगी? या तो सप्तम भाव से पड़ेगी, तो चौथी, या तो यहाँ 4th हाउस से पड़ रही है 7वीं दृष्टि यानी केंद्र में है, या चौथी दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस से 1, 2, 3, 4, या यहाँ से एग्जेल्टेड हो गया। और इसके अलावा अष्टम मंगल की अष्टम दृष्टि कहाँ से पड़ेगी? यहाँ से पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या तो दृष्टि पड़ रही हो मंगल की शनि पे तो भी नीच भंग हो जाएगा। इसके अलावा एक कंडीशन और है नीच भंग होने की, वो कंडीशन भी बना के देख लेते हैं। जब शनि मेष राशि में D1 में हो नीच का, यानी यहाँ शनि मान लीजिए मेष राशि में नीच का है और शनि चला जाए इसमें तुला का बैठ जाए और उच्च का हो जाए, तो भी ये नीच भंग बन जाता है। नवमांश कुंडली से भी नीच भंग होता है। हालांकि नीच भंग के एक प्रॉपर रिजल्ट हैं, तो 32 के एज के बाद ये उच्च की तरह काम करने लगता है शनि, जब नीच भंग होता है। तो शनि मेष राशि में हो, मंगल केंद्र में हो, या मंगल से दिष्ट हो, या मंगल उच्च का हो, मंगल स्वराशि का हो, या शनि नवमांश में उच्च राशि में बैठा हो, तो नीच भंग राजयोग जब बनेगा मेष राशि में होने की वजह से, तब भी शनि आपकी कुंडली में आपको राजयोग देगा और आपके लिए फेवर करेगा, पूरा नहीं करेगा। आपका इनिशियल स्ट्रगल्स के बाद, इनिशियल कुछ इश्यूज के बाद वो आपको फेवर करने लगेगा, और ये शनि अच्छा शनि माना जाता है। तो यहाँ से भी एक बनता है। इसके अलावा जो बनेगा, अपने स्वराशि में है शनि, शनि प्लेस्ड है अपने स्वराशि में, यानी कैप्रिकॉर्न में है या फिर एक्वेरियस में है, वो शनि भी अच्छा शनि होता है, वो भी कभी नुकसान नहीं करता। फॉर एग्जांपल कहीं भी बन रहा हो, यहाँ बन रहा हो लग्न में और शनि बैठ जाए 1, 4, 10 और 1, 4, 7 और 10 में, अगर शनि मकर में हो, कुंभ में हो, तुला में हो, इसको बोलते हैं शश पंच महापुरुष राजयोग। यहाँ शनि हमेशा फेवर करता है, कभी बुरा नहीं करता इंसान का, तो ये भी बहुत अच्छी राशि है। हाँ, यहाँ भी शनि फेवर करते हुए दिखा जाएगा। स्वाग्रही है या स्वा अपने उच्च के राशि में बैठ के शनि फेवर करेगा। इसके अलावा शनि टॉरस में है, शनि बैठा है टॉरस में, शनि टॉरस में बैठ के अच्छा रिजल्ट देता है। उच्च का नहीं होता, स्वाग्रही नहीं होता, लेकिन फ्रेंडली साइन में है। इसकी मोस्ट सबसे ज़्यादा फ्रेंडली साइन है टॉरस। अब टॉरस में सैटर्न है, हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा। इसमें भी शनि नुकसान नहीं करता। वैसे भी टॉरस असेंडेंट में शनि योग कार का माना जाता है, लिब्रा में उच्च का माना जाता है। सबसे फेवरेबल साइन है शनि का, सबसे फेवरेबल प्लैनेट शुक्र, और कुंडली में अगर शनि बैठा है कंजंक्ट होके शुक्र के साथ, इस केस में भी सैटर्न हमेशा अच्छे फल देगा, खराब फल नहीं देगा, अपने आप बुरे प्रभाव नहीं देगा। शुक्र रिजल्ट है और शनि हार्ड वर्क है। जब दोनों एक साथ बैठते हैं, हार्ड वर्क के रिजल्ट को देने में शनि टाइम नहीं लगाता, चीज़ें जल्दी प्राप्त होती हैं इंसान को। तो ये है शनि। यहाँ अगर ऐसा शनि है आपका, तो ये ऐसे शनि हमेशा फेवर करेंगे, ऐसे शनि कभी नुकसान नहीं करेंगे। हम लोग फिर कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें देखेंगे शनि मार्केश की तरह किसके किसके कुंडली में काम करता है और बाधकेश की तरह किसके किसके कुंडली में काम करता है। मार्केश वो होते हैं जो जीवन में डाउनफॉल लाते हैं, बाधकेश वो होते हैं जो काम में बाधा लाते हैं, यानी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। जैसे मेष लग्न में शनि ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, मेष लग्न में शुक्र मार्केश होता है। तो ऐसे हम लोग आगे भी समझा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ फॉलो, share and subscribe to your Astro Dost. Thank you. Take care. Have a nice day.